आपका माना? हाँ। जिस दिन आपने उसे घर से बाहर निकाला धक्के मारकर, उस दिन से वो मेरा मानव हो गया। इसीलिए मालूम होते हुए भी मैं आपको उनका पता नहीं बताऊंगी। आप ढूंढते रहिए उन्हें इसी तरह, और नहीं मिलते हैं ना तो रोती रहिएगा, दुखी होती रहिएगा। यही आपकी सजा है। तुझे क्या लगा? तू मुंह उठाकर मेरे घर में चली आई तो मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? तूने सोचा ही कैसे? मैं यहाँ हमेशा के लिए रुकने आई। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। जाने से पहले मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता, तुझे एक खुशखबरी देना चाहता। तू आज ही बनने वाली। बस मुझे एक बात का डर लग रहा है, कल जब तेरे पास सब कुछ होगा तो तेरे अपने नहीं होंगे तुझसे प्यार करने वाले। माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुझसे इतना दूर नहीं रह सकती बेटा। बड़ा दिल वाला है ना, सबकी गलतियों को तो तुरंत माफ कर देता है, तो अपनी आई को क्यों नहीं? बेटा बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। एक बार मेरे पास आ जा बेटा, मैं तुम दोनों को अपनाऊंगी, गले लगाऊंगी। तू कहेगा ना तो अर्चना से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन बेटा मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जा बेटा। अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अर्चना, अर्चना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मानव, क्या बात है? वो क्लाइंट है ना, उसने सारे के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब चेक आराम से क्लियर हो जाएगा। मानव, आपको पता है सुबह जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मैंने बप्पा से मांगा था कि मानव की जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ दूर हो जाए। मानव, और मैंने उनसे कहा था कि अगर ये सब कुछ होता है ना तो मैं आपको मंदिर लेकर आऊंगी। आप मेरे साथ चलेंगे ना? तो फिर चलिए मेरे साथ। चल। क्या हुआ अर्चना, तुम्हारे पेट में वापस दर्द हो रहा है? मानव, एक मिनट, मैं दवाई देखता हूं। मानव, अरे दवाई खत्म हो गई, तुमने बताया नहीं। मानव, वो खत्म हो गई मुझे। चलो 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 डॉक्टर के पास चलो। चलो चलो चलो, चलो डॉक्टर के पास चलो। आओ आओ। मिस्टर मानव। डॉक्टर, अर्चना कैसी है? मानव, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, अर्चना की हालत थोड़ी नाजुक है। पेन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे मैंने उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिया हुआ है। अच्छा मानव, मैंने तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर दी थी, वो तुम अर्चना को लगातार दे रहे हो ना? हाँ डॉक्टर, हर दिन हर टाइम पे देता हूँ। बस आज सुबह रह गया था, वो दवाई खत्म हो गई थी। बाकी आपने जैसा डाइट दिया था बिल्कुल वैसे ही, समय पे जूस, समय पे खाना। फिर ऐसे क्यों हो रहा है डॉक्टर? समझ में नहीं आ रहा है, फिर अर्चना को पेन क्यों हो रहा है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन कुछ टेस्ट करने होंगे उसके।
टेस्ट कैसे टेस्ट? मानव, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, इसके अलावा सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड भी, तभी हम बता सकेंगे क्या हुआ है उसे। सामने हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर के ये टेस्ट करवा लेते हैं। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। कितना पैसा लगेगा डॉक्टर? एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 15 से 20 हजार तक तो लगेंगे। मानव, ये वक्त पैसों के बारे में सोचने का नहीं है। देखो, अर्चना के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि उसके दर्द की वजह क्या है। कहीं छोटी सी लापरवाही आगे कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ा दे। नहीं डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। अर्षा, अब कैसा लग रहा है? मानव, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अर्चना, अभी वो हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट करवाना है। मानव, मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना है। हम यहाँ से सीधा घर चलेंगे। मैं ठीक हूँ अर्चना मानव। देखो, हम घर तो जाना ही है, लेकिन पहले टेस्ट सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए टेस्ट करा लो। मैं तुम्हारे लिए टेस्ट नहीं करवा रहा, मेरी तसल्ली के लिए करा लो। मानव, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाएगा अर्चना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मानव, लेकिन आपने तो सारे पैसे बैंक वालों को दिए। फिर मैं कह रहा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से इंतजाम कर लूंगा। चलो, बिल्कुल चिंता मत करो, टेस्ट करा लो। कैसा लग रहा है अर्चना? डॉक्टर, अभी दर्द कम है। चलो ठीक है, जल्दी आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। जाओ अर्चना, तुम जाओ, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। मानव, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे सब ठीक हो जाएगा अर्चना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अर्चना। ये धर्मेश भी ना पता नहीं कहां चला गया। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जब खुद को जरूरत थी तो दिन में 50 बार फोन करता था मुझे। अब पता है ना कि उसकी जरूरत पूरी हो रही है, तो मेरा फोन क्यों उठाएगा भला? अरे मेरी उंगलियां भी तो पत्थर के नीचे धसी हुई है। मेरे बैंड्रा वाले फ्लैट की प्रॉब्लम नहीं होती थी ना, तो उसके आगे मैं कभी हाथ पैर नहीं जोड़ती थी। अब ये घर तो हाथ से गया। कम से कम बैंड्रा वाले फ्लैट को तो बचा लूं मैं। हाँ अजीत, हाँ वो सारे ऑर्डर्स मैंने भिजवा दिए हैं। हाँ उसका बिल भी भिजवा दिया क्लाइंट्स को। 2-3 दिन में पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा विनोद, घर पर सब लोग कैसे हैं? हाँ अभी सब ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है। और विनोद, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बोल देना। हाँ अजीत, ज़रूर। अच्छा अजीत, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, बाकी बात दुकान पर करते हैं, ठीक है? ओके, बाय। मंजू तुम भी ना, तुम देख रही थी कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और फिर भी बीच बीच में टोके जा रही हो। विनोद, मेरे रोकने या मेरे टोकने से कुछ होने वाला है क्या भला? तुम सुनोगे मेरी? नहीं ना। वो तुम्हें अपनी वो क्या है, सारे लोगों की मुश्किलें अपने ऊपर डालने की आदत जो पड़ चुकी है, कोई क्या कर सकता है भला? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भला? तुम तो ना, तुम्हें पता है कल जानबूझकर मैंने सतीश के सामने वो बैंक के लोन के बचे हुए पैसों की बात निकाली ताकि वो उन्हें भरने के लिए राजी हो जाए। वो राजी हो भी गया, लेकिन पता नहीं विनोद करंजकर महाराज का अंदर का महान बेटा पता नहीं कहां से बाहर निकल कर आ गया और सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली। अरे क्या जरूरत थी ये करने की? जरूरत है मंजू, मैं इस घर का बेटा हूं और मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। रुको जरा तुम, बस अपने बेटे होने का ही फर्ज निभाओ। हमारे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? विनोद, तुम्हारे दिमाग में एक सीधी सी बात क्यों नहीं घुसती है? अरे मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर सतीश के सामने वो बात निकाली थी, वो राजी हो गया था। वो बैंक के पैसे भर देता, ये घर के पेपर्स हमारे पास आ जाते, इस घर को गिरवी रखकर हम अपना वो फ्लैट छुड़वा लेते, तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते। लेकिन नहीं, बाल श्रवण निकल कर आ गया ना। विनोद, मुझे एक बात बताओ,
वो बैंड्रा वाला फ्लैट क्या सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है? उसके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हें पता है सोसाइटी ने तो अब हमें किराएदार रखने के लिए भी मना कर दिया। हमने ऑक्यूपेशन चार्ज तक नहीं भरा वहां का। पता नहीं अब आगे क्या होगा। विनोद, तुम्हारा अगर यही रवैया रहा ना, ये घर तो क्या, वो घर भी हमारे हाथ से गया। मंजू, मंजू मंजू क्या करूं? अर्चना के चेकअप के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे अकाउंट में पैसे तो हैं, लेकिन वो वहां होकर भी ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो यकीनन बैंक वालों को दिया हुआ चेक बाउंस हो जाएगा, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अर्चना का इलाज भी तो उतना ही जरूरी है, उसे मैं इस हालत में दर्द बर्दाश्त करने के लिए छोड़ नहीं सकता। पापा, एक कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। लीजिए आपके पैसे, अब ये कारोबारी रोक दीजिए। कुछ टेस्ट करने होंगे उसके। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? 15 से 20 हजार तक तो लगेंगे। हेलो। अरे मानव, कहाँ हो तुम? पैसे लेके हॉस्पिटल पहुँच रहे हो ना? देखो, मुझे जल्द से जल्द अर्चना के टेस्ट करवाने हैं, और जब तक मैं टेस्ट नहीं करवा लेती मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकती हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, आप काम रोकिए मत, आप टेस्ट शुरू कीजिए, बस पैसे लेके आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। ओके। अब बैंक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।